असलम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ विद जीरक यूट्यूब चैनल। कैसे मेरे दोस्त जिम बडीज। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, एक बड़ा हॉट टॉपिक होता है हाइट के बारे में। यंगस्टर्स टीनेजर्स लेके बहुत डिस्टर्ब होते हैं इस चीज को कि यार कि हमारी हाइट क्यों नहीं निकलती, अगर हमारी हाइट रुक गई है तो उसको निकालने का तरीका है और क्या एज लिमिट होती है जहां पर जाके आपकी हाइट निकलना बंद हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल ये होगा कि हाइट जो है वो कैसे इंक्रीज होती है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, आपकी हाइट की लिमिट क्या है, आपकी एज लिमिट क्या है कि कब तक आपकी हाइट किस उम्र तक निकलेगी। अगर आपकी वो उम्र निकल गई है तो आप कैसे अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जो लास्ट क्वेश्चन है कि मेडिकेशन, सप्लीमेंटेशन और एक्सरसाइज की मदद से क्या हाइट को इंक्रीज किया जा सकता है। इन तमाम चीजों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा आपको। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू। मैं आपको एक मेन चीज बता दूं, जो हाइट होती है ये डिपेंड करती है आपके टोटली आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। आपने देखा होगा जिनके पेरेंट्स टॉल होते हैं या दोनों में से एक पेरेंट टॉल होता है, उनमें टॉल होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो टॉल हाइटेड होना जो है वो टोटली आपके डीएनए पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हाइट की लिमिट के बारे में कि क्या एज है जब तक आपकी हाइट निकल सकती है। लड़कियों में जो लिमिट होती है हाइट निकलने की, जो एज लिमिट होती है वो होती है 16 से 17 साल। बाज लोग 15 साल भी कहते हैं, लेकिन चलो हम मैक्सिमम इसको 16 से 17 साल तक लेके चलते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में बाज लड़कियां टॉल होती हैं, काफी टॉल होती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी हाइट रुक जाती है। और अगर बात कीजिए लड़कों की कि मर्दों की हाइट कब तक निकलती है, तो इनकी जो लिमिट होती है एज की लिमिट वो 17 से 19 साल होती है। बात कीजिए कि यार बाज मैंने वो फलाना बंदा देखा था, मेरे चाचू को बेटे थे जी, वो 20 साल का हो गया था, उसकी हाइट निकल आई थी, वो 24 साल का था, उसकी हाइट निकली थी। बहुत रेयर केस होते हैं, इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, रेयर चीजों की बात नहीं करनी। 23 के बाद, 25 के बाद, 20 के बाद जो हाइट निकलना है वो बहुत रेयर होता है। बहुत सी जो लोग होते हैं वो स्कूल एज में जो अपनी हाइट निकाल लेते हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो अपनी हाइट निकाल लेते हैं हाई स्कूल में, वही उनकी हाइट आगे चलती है और उसमें बड़ा ही मिनिमल सा कोई आगे इंक्रीमेंट हो तो हो, लेकिन उसके बाद उनकी हाइट नहीं निकलती। अब बात करते हैं कि हाइट इंक्रीज कैसे होती है। इंसान के जिस्म में, एक टीनेजर के जिस्म में जितनी भी बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे कि लॉन्ग बोन्स होती हैं, टांगों की, रान की हड्डी होती है, बाजू की, शोल्डर की, इनके दरमियान में होती है ग्रोथ प्लेट्स। हर एंड पे, यानी कि स्टार्ट में भी और एंड पे भी, डायग्राम में आप देख सकते हैं, इनमें होती है ग्रोथ प्लेट्स। इन पे ही डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी निकलेगी। जितनी देर तक आपकी ग्रोथ प्लेट्स ओपन रहेंगी आपकी हाइट निकलती रहेगी और निकलने के चांसेस रहेंगे। जैसे ही आपकी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गई हैं, जो कि लड़कियों की 16 साल 15 साल की उम्र में बंद हो जाती है और लड़कों की 18-19 साल की उम्र में बंद हो जाती है, उसके बाद हाइट निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जैसे ही मैंने पहले बता दी कि अगर तो आपकी एज जो है वो निकल गई है, 20 साल से निकल गई, तो आपकी हाइट निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अभी छोटे हैं, अपनी टीन एज में है, अर्ली टीन्स में है, तो अपनी हाइट को आपने कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना कि कहीं आप डवार्फ, आपको बच्चा या आप जो है वो कहीं बोना तो नहीं है। उनमें क्या हल होता है, उनका हल ये होता है कि उनको एजीएच करवाया जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उनको यूज किए जाते हैं डवार्फिज्म को खत्म करने के लिए या फिर थोड़ी बहुत हाइट निकालने के लिए। तो अगर तो आपको लग रहा है कि यार हमारा बच्चा 15 साल का है, लेकिन जो उसकी पेरेंट्स है वो एक 9 साल के बच्चे की या फिर 8 साल की या 5 साल के बच्चे की है, तो आपने उसकी पहले करवानी है एजीएच थेरेपी करानी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन करवाएंगे, जाहिर बात है फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद बात करते हैं कि यार आपकी नॉर्मल हाइट है, यानी कि आपकी डिजायर्ड हाइट नहीं है, आपकी जो हाइट है वो नॉर्मल है, एवरेज है, एवरेज से कम है, आप चाह रहे मेरी हाइट निकल आए और मेरी जो एज है वो भी 20 साल से कम है, तो आपने ये करना है, आपने सबसे पहले एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज क्या करेंगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं यार, पेरेंट्स कहते हैं भाई लटक जाओ, लटको 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 लटको। बाज लोग लटकते भी हैं, बाज लोग पूछते भी हैं कि लटकने से जो है फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है। एक बच्चे के लटकने से उसकी हाइट इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी जरूरी एक्सरसाइज है, वो ये है कि आपने पेल्विक फ्लोर पोर्शन में जो है ट्रेन करना है। और अगर आपको पेल्विक एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता कि पेल्विक एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। पेल्विक एक्सरसाइज करने से, उसके परफॉर्म करने से भी हाइट बढ़ने के चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं खाने पीने की तरफ से। ये खाने पीने में आपने करना है, सबसे पहले आपने करना है, आपने सुना होगा कि हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, तो आपने अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम वाली चीजें बढ़ा देनी है और आपने साथ साथ एक कैल्शियम सप्लीमेंट और एक विटामिन डी सप्लीमेंट लाजमी लेके चलना है। बात की जाए खाने पीने की, तो आपने खाने पीने में क्या ऐड करना है, आपने गोश्त का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब सा बढ़ा देना है। बीफ हो गया, मटन हो गया, आपने खाना, बच्चों के लिए तो ऐसी अच्छी होती है चीजें, ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। अंडे खाना स्टार्ट कर देनी है, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी खाना स्टार्ट कर देनी है थोड़ी मुनासिब सी। और अगर आप वेजिटेरियन है, ये चीजें नहीं खा सकते, तो आपने दालों का और चनों का इस्तेमाल बढ़ा देना है। ग्रीन सब्जियों का आपने, जैसे कि आपकी पालक होती है, वो खाने स्टार्ट कर देनी है। आपने केला खाना है, केला बहुत अच्छा होता है बोन्स के लिए। तो ये तमाम चीजें जो है, ये तमाम चीजों में इंप्लीमेंट करने के बाद होपफुली आपकी हाइट जो है कुछ इंचेस इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरी आज की वीडियो कैसे लगी, होप यू लाइक द वीडियो। अगर मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी टॉपिक पे अगर आपने वीडियो बनवानी है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।